दरअसल इस विवाद की शुरुआत 4 अप्रैल को गोंडा जनपद से हुई, जहां एक कार्यक्रम में अयोध्या तपस्वी छावनी के संत परमहंस आचार्य गए हुए थे और वहीं उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बार डांसर कहते हुए अभद्र टिप्पणी की। सुनिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी करते करते कैसे संत परमहंस आचार्य सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर बैठे। सोशल मीडिया पर जैसे ही संत परमहंस आचार्य का गोंडा में दिया बयान वायरल हुआ, वैसे ही गुरुवार को भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला कांग्रेस पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ अयोध्या कोतवाली सिटी पहुंच गए। उन्होंने कोतवाली सिटी इंचार्ज को तहरीर देकर संत परमहंस आचार्य के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की और यहां तक कहा कि अगर अयोध्या पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस के इस कदम पर और गोंडा जनपद में उनके द्वारा दिए बयान पर जब संत परमहंस आचार्य से पूछा गया तो उन्होंने अपने पूर्व दिए बयानों से भी आगे बढ़कर अभद्र टिप्पणी की झड़ी लगा दी। सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने नारी सम्मान की सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी। उन्होंने जो कुछ कहा उसे ना उस तरह सुनाया जा सकता है और ना ही बताया जा सकता है। किसी संत का इस तरह का आचरण कितना सही है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वह आम आदमी के लिए भी शर्मसार करने वाला है। कि परमहंस दास अयोध्या के अपने आप को बड़े संत महंत बताते हैं। इन्होंने हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी के खिलाफ, जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं और एक सम्मानित महिला हैं, एक सम्मानित परिवार से हैं, जिस परिवार का आज भी नाम है और आजीवन जब तक ये संसार चलेगा तब तक नाम रहेगा, उस महिला के खिलाफ, उनके खिलाफ, जो कि एक सम्मानित महिला हैं, उस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणियां की, नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाया। जबकि हमेशा से नारी की पूजा होती रही है। हमारा देश जो है नारी को कहता है कि नारी हमारे यहाँ पूजनीय है, लेकिन ये ऐसे संत महंत जिनको, जो कि वो भी एक माँ से ही पैदा हुए हैं और उनकी माँ भी स्त्री ही थी, लेकिन उन्होंने, उनकी जबान नहीं लड़खड़ाई, उनके शब्द नहीं कांपे और उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी कर डाली जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। वो बने रहे संत, बने रहे महंत। अयोध्या है, ये प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ यदि किसी नारी के सम्मान में कोई ठेस आई या किसी नारी के सम्मान में कोई भी अपशब्द इस्तेमाल किया गया तो हम सब चुप नहीं बैठेंगे। आज हम सब कोतवाली में आए और कोतवाल महोदय को हम लोगों ने तहरीर दिया है और उस पर कार्यवाही, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि कार्यवाही होगी। हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी। यदि नहीं दर्ज होती है तो हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे और प्रथम सूचना रिपोर्ट इनके खिलाफ दर्ज करा करके ही रहेंगे, कंप्लेन करेंगे, कुछ भी करेंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ये भी शर्म ना आ रही हो कि हम सोनिया जी के बारे में कितना जानता है, वो व्यक्ति सोनिया गांधी जी के बारे में कितना जानता है, उनके परिवार के बारे में कितना जानता है, लेकिन कहने को उसके पास शब्द कहाँ से आए, इतने गंदे शब्द कहाँ से आए। मैं तो वो कहती हूँ कि ये इंसान नहीं है, ये इंसान का पैदा किया हुआ इंसान नहीं है, बल्कि किसी राक्षस की औलाद है जो कि एक महिला के खिलाफ इतनी गंदी टिप्पणी कर रहा है। महाराज जी, आपने एक बयान दिया है गोंडा में, ये बयान के मायने क्या है और आज की डेट में आप खिलाफ एक तहरीर दी गई है, कांग्रेसियों ने दी है कोतवाली में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, लगातार अमर्यादित टिप्पणी करते हैं और जिसको सुन करके हम सभी देशवासियों को गहरा आघात पहुंचता है, हम लोग व्यथित होते हैं। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई न बोले तो वह भी दूसरे के खिलाफ न बोले। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कभी वो जो है तो उनकी डिग्री की बात करते हैं, कभी जो है उनको जो है कायर को कहते हैं। इस तरह से अगर हमारे मोदी जी को लेकर के अगर ये अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो जवाब उनको सुनना पड़ेगा। और हमने जो कहा है, बिल्कुल हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, प्रूफ है। सोनिया गांधी पहले बार डांसर थी और सोनिया गांधी एक चरित्रहीन है। मैं चैलेंज करता हूं, मेडिकल चेक करा ले, उनके जो है तो चरित्रहीनता का प्रूफ मिल जाएगा। और राहुल गांधी जो डिग्री मांग रहे हैं, हम पब्लिक को यह भी अधिकार है कि हम भी जान ले भैया कि ये इनके जो है तो डीएनए मिलता है कि नहीं, राहुल का, प्रियंका का डीएनए टेस्ट करा करके वो सार्वजनिक करें। और मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त की शुरुआत किया था और मैं इसका समापन करूंगा। पिछली बार राहुल गांधी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, इस बार सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगी और अगर नहीं भागेंगी तो फिर भारत को कांग्रेस मुक्त कराने के लिए
मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य रायबरेली से लोकसभा सोनिया गांधी के अपोजिट लड़ूंगा और भारत को कांग्रेस मुक्त कराऊंगा। जो काम मुगलों ने किया, जो काम गोरों ने किया, उससे भी ज़्यादा खतरनाक रहा ये चोरों का कार्यकाल, यानी कांग्रेसियों का। कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी रही है और इसका एक मैं आपको ज्वलंत उदाहरण दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर का चयन होने लगा तो जो क्षेत्रीय कमेटियां थी 15, उसमें से जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है 12 लोगों ने सपोर्ट किया था और एक आचार्य, कुछ लोगों ने जो है आचार्य कृपलानी जी का जो है सपोर्ट किया था। माने नेहरू का एक भी सपोर्ट नहीं हुआ था। वो नेहरू को प्रधानमंत्री, गांधी जी ने कहा हमारे इसमें जो है एक ठे अंग्रेज बचा हुआ है नेहरू, तो वो अंग्रेजों का ही काम किए। अब आप समझ लीजिए जो काम नेहरू ने किया। इसके बाद इंदिरा ने जिस तरह से देश में इमरजेंसी लगाया, इंदिरा ने जो इमरजेंसी लगाया उस समय हाई कोर्ट ने इंदिरा को जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से भी वही आर्डर हो गया कि इनका जो है सरकारी आवास भी खाली कराया जाए। तो उससे बचने के लिए, माने न्यायपालिका की अवमानना करके अपनी गद्दी बचाने के लिए इंदिरा ने देश में इमरजेंसी लगाया था। और इसके बाद जो है सोनिया जो बार में डांस करती थी, वह जो है चरित्रहीन एक थे आ करके भारत में, और यहाँ आ करके जो है जिसको भारतीय संस्कृति का जरा भी स्वरूप नहीं मालूम, उसके लड़के प्रियंका हमारे मोदी जी को कायर कह रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में इन लोगों को बोलने की तमीज नहीं है, उनको कायर बता रही है। देश की जनता ने जिसके लड़के को पप्पू की सर्टिफिकेट दे दिया है, बोलने का जिसको एक भी वो नहीं, वो मोदी जी के विषय मनाप शनाप बोल रहे हैं। देखिए जो बार में नाचने वाली जो है, जो छोटे कपड़े पहन के बार में नाचने वाली को क्या कहा जाएगा? ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये पाश्चात्य है। और जिसकी औलादें हमारे मोदी जी को कायर कर रही हैं, वो मोदी जी के टिप्पणी जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि वो करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं। देखिए देश को बांटने का काम नहीं किया जा रहा है। देश को बांटने का काम तो नेहरू ने कर दिया था, कांग्रेसियों ने किया था। अब देश को अखंड भारत बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो जिहाद का जो बीज बोया गया यहाँ, जो हमारे माताओं बहनों और बेटियों की हिंसा हो रही है, उससे देश को उबारने के लिए हिंदू राष्ट्र जरूर। अयोध्या के अंदर एक कालनेमी का वेश धारण किए हुए साधु रहता है, इसका नाम परमहंस दास है। परमहंस दास आए दिन उसका समाज में विद्वेष फैलाने की भावना से, समाज में व्यवस्था फैलाने की भावना से अलग अलग वो काम करता रहता है। उसने अभी मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ, उस वीडियो में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा, वर्तमान सांसद, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ उस व्यक्ति ने बहुत ही असंसदीय, अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी करी है। ऐसी टिप्पणी मैं आपको उस चैनल के माध्यम से मैं बता भी नहीं सकता हूँ। उसने ऐसी बातें उनके प्रति प्रयोग करी हैं जिस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर संतों ने यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा हो कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं, उसी समाज के अंदर संत का वेश धारण किए व्यक्ति अगर एक 76 वर्ष की बुजुर्ग महिला के ऊपर ऐसी टिप्पणी करता है तो क्या वो कोई संत है? वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। आप मुझे बताइए कि कभी आपने परमहंस दास को कभी कोई गीता का पाठ करते हुए, कभी रामायण का पाठ करते हुए, कभी कोई मंत्रोच्चार करते हुए कभी नहीं देखा होगा। वो व्यक्ति केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कभी तलवार निकाल लेगा, कभी बंदूक निकाल लेगा, और इसके अलावा उसके ऊपर तमाम इस तरह की चीज़ें आप लोग देखते रहते होंगे। तो ये मामला बहुत गंभीर है। एक महिला के प्रति ऐसी टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। माननीय प्रभारी निदेशक महोदय को एक तहरीर दी है। तहरीर पर हम ये मांग करते हैं कि हमारी शिकायत दर्ज की जाए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो हमको, हमारे साथ तमाम अधिवक्तागण भी हैं, हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे। फिर